बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग, ज़बरदस्त सा पुडिंग मैंगो। ब्रेड पुडिंग मैंगो बनाएंगे जो इतना ज़बरदस्त डिज़र्ट होगा, मज़ा आएगा आपको खाने का, झटपट बनेगा, टेस्टी होगा एंड वेरी इजी। तो ईद के लिए हम स्पेशल बना रहे हैं, आजकल की तैयारियां कर रहे हैं ईद की। तो यहाँ पे हम मीठा बना रहे हैं ईद की मुनासबत से। तो चूँकि मैंगो का भी सीज़न है तो हम इसमें मैंगो पुडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पॉट में, बर्तन में दूध मैंने 250 ग्राम ले लिया है। तो इसके अलावा मैंने सबसे पहले जो फिलिंग स्टार्ट करनी है, मुझे थोड़े से बादाम चाहिए जो आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं जितने आप पसंद करते हैं, और इलायची पाउडर चाहिए और चीनी। इन सब चीज़ों को मैंने स्टार्ट लेंगे। चूल्हे पे मैं इस दूध को रख दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर और चीनी। अब हमें चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड मैंने यहाँ पे लेनी है 8 स्लाइसेस। तो ये देखिए मैंने 8 स्लाइसेस ब्रेड ले ली है। तो इसके जो ब्राउन एरिया है उसे मैं बिल्कुल स्किप कर दूँगी, क्योंकि फरमाइश होती है कि वीडियो शॉर्ट हो, बहुत लंबी ना हो। तो इसलिए ये देखिए मेरी कोशिश होती है कि आप अच्छे से देखें भी और गौर से सुनें भी। सुनने से भी इंशाल्लाह ताला आपको समझ लग जाएगी। मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाह रही ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इनको मैंने ब्राउन एरिया को स्किप करके एक बाउल में मैं सेट करना है। मुझे 2 स्टेप दूँगी मैं इसके ब्रेड के, 2 स्टेप मेरी पुडिंग होगी। और मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ मज़ीद। इसे स्किप करके साइड पे कर देंगे हम ब्रेड को। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है। तो इसमें ये मैंने ब्रेड के जो एरियाज़ हैं वो स्किप करके इसमें बड़े एहतियात से लगा लेंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही हम इसे भी, तो ये देखिए, तो इसकी तय हमने बिछा दी है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। ऐसे ही हमने सेट करनी है एक और तय बाद में। तो यहाँ पे देखिए मेरे दूध को बॉयल आ रहा है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है। यहाँ पे इलायची पाउडर का, चीनी हमने पहले से ही डाल दी थी। तो इसमें अब हमने थोड़े से जो बादाम हैं, जितने आप पसंद करें, उनको थोड़ा दरदरा सा करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बादाम मैंने दरदरे से कर लिए हैं। तो बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनकी क्वांटिटी फ़िक्स नहीं मैंने की है, अपनी मर्ज़ी से आप जितने चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा यानी कि गहरा वगैरह नहीं करना, बस 2-3 उबाल दिला के तो इसे नीचे उतार लेना है और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी किसी बर्तन में डाल के। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने 1-2 उबाल दिला के अच्छे से, बादाम वाले दूध को, चीनी, बादाम और इलायची पाउडर डाल के 2 इसके उबाल दिला के मैंने एक जग में ले लिया और अब इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसी पोट में मैंने दोबारा से दूध ले लिया है। दूध मैंने लिया है 1/2 लीटर। तो थोड़ा सा दूध मैंने प्याली में निकाल लिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के डालना है कस्टर्ड भी डाल सकते हैं और आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिया है। कस्टर्ड मैंने लिया है ये देखिए, ये वनीला है। तो मैंने वनीला कस्टर्ड ले लिया पाउडर, इसमें 2 टेबलस्पून। तो आधा किलो के लिए 2 टेबलस्पून बहुत है। तो इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी चीनी को भी। और इसको उबाल आ रहा है। हम इसके उबाल आने पे हमने क्या करना है, हमने ये कस्टर्ड पाउडर जो है जो मिक्स करके रखा है, इसमें कोई गांठ ना आए, इसे अच्छे से फिर दोबारा से मिक्स कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे। बट स्पैचुला नहीं रोकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला भी चलता रहेगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाह, क्योंकि इसमें एक गांठें बनने का डर होता है तो वो फिर निकलती नहीं है, इसलिए पहले ही आप स्पैचुला नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो इसे हमने अब करना है थिक। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कस्टर्ड जो है ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी तैयार नहीं हुआ। तो जब ये तैयार होने के फाइनली में आता है तो फिर ये अप नहीं होता, ये सिर्फ डाउन ही रहता है, ठीक है। तो अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी हम इसे मज़ीद पका रहे हैं हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये अब बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी होने के मराहिल में है। तो ये थिक भी हो चुका है। तो थिक होने की जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उसका हमें कैसे पता चलेगा,
हमने जो स्पैचुला मारे हैं उसी से देखेंगे, ऐसे लाइन से। अगर ये लाइन नहीं मिलती, बीच लाइन रह गई है, तो उसका मतलब है कि ये हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार है। तो इसके नीचे से हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो मैंने दूध बनाया था इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था, इसलिए कि ताकि ये जितना हो सके ठंडा हो सके। तो फुल गर्म रखा था, अब ये गुनगुना सा है। तो इस टाइम पे इसे मैंने इसके ऊपर इसे डालना है ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से, बहुत टेस्टी सा ये हमारा बनकर तैयार होगा। यकीन जाने, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और घर वाले फरमाइश करके आपको ये बार बार बनाने पे मजबूर कर देंगे कि दोबारा से वही वाली डेज़र्ट बनाएं जो पुडिंग, मैंगो ब्रेड पुडिंग है। तो इंशाल्लाह ताला बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो मेहमानों के आगे रखें, अपने घर के लिए बनाएं, ईद पे स्पेशली बनाएं, तो ये बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो भी आधा हम इस पे डाल देंगे इस टाइम पे। तो इसे हम अच्छे से ऐसे फैला लेंगे। अब इसके ऊपर एक और तो ऐसे ही हम लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक स्लाइस को मैंने ऐसे इस पे काट दिया। अब इसको भी हम दूध से पहले सूख करेंगे। इसको हम ऐसे ही फैला लेंगे। ये बहुत ही मज़े की यूनिक सी ज़बरदस्त पुडिंग बनेगी। तो आप कहेंगे कि वाकई में कोई चीज़ बनी है। तो यहाँ पे फिर से हम इसी कस्टर्ड को दोबारा जो बाकी का पड़ा हुआ है इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से, और इसे भी हम ऐसे ही अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे यहाँ पे। तो इसे भी और अब मैं रखूँगी फ्रिज में, बल्कि फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये जितना ठंडा हो सकता है हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, आप कह रहे होंगे कि ब्रेड पुडिंग, ब्रेड मैंगो पुडिंग है, बट मैंगो नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मैंगो भी अब कैसे हमने ऐड करने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने 3 मीडियम साइज़ के मैंगो ले लिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने लेना कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने कंपनी का लेना है, कोई भी अच्छा सा खुला हुआ हमने बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पे मैंने ले लिया चीनी। चीनी मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम ले सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर का। चीनी के साथ मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है सबसे पहले मैंगो को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इनकी स्किन को जो है स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद मैंने इसे एक जग, कोई भी ब्लेंडर जग जो है उसमें डाल देंगे। इसको स्किन को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने जो मैंगो हैं इनकी स्किन जो है स्किप कर दी है, अच्छे से इनको छील लिया। अब मैंने इनको रफली इसमें डाल देना। आप जैसे चाहें इन्हें काट के डाल सकते हैं। तो इनको इसमें डालना है। साथ में मैं चीनी और कॉर्नफ्लोर को भी साथ में ही डाल के तो अच्छे से इसे करूँगी, इनका पल्प बनाऊँगी बहुत ज़बरदस्त सा मैंगो का। अगर मे भी हमें पानी भी थोड़ा सा डालना पड़ा तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ऐसे ही मैंने ये सारे मैंगो जो हैं, जो मैंने 3 मैंगो लिए हैं, इनको अच्छे से इसमें जार में डाल दूँगी। इनको मैंने अच्छी सी मैंगो प्यूरी बनानी है। तो इस टाइम पे यहाँ पे ये देखिए चीनी और कॉर्नफ्लोर जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इस कॉर्नफ्लोर वाली प्याली में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी मैंने ऐड कर दिया। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से ग्राइंडर। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा ज़बरदस्त सा मैंगो जो प्यूरी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए, तो मुझे इसकी एक कंडीशन चाहिए थी। अब हम चाहिए एक पैन में मैं ये प्यूरी डालूँगी। मैंगो पल्प जो है इसे हम अच्छे से इसमें निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये जो मिक्सी जार में मेरा पल्प लगा हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि ये भी अच्छे से उतर जाए, और इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। तो अब व्यूअर्स चलते हैं चूल्हे पे, इसे रखते हैं चूल्हे पे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम इसे अच्छे से पकाएंगे और इसमें जो चम्मच है वो हिलाते जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि आप जानते हैं इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, कॉर्नफ्लोर की गांठें बन जाती है और हमने इसके गांठें नहीं बनानी, हमें इसे बहुत अच्छे से पकाना है। इतना पकाएंगे कि ये बहुत अच्छा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हाई फ्लेम पे इसे पका रही हूँ, और जो बाकी की पुडिंग है वो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है, फ्रिज में नहीं, ताकि वो भी बहुत अच्छे से चिल ठंडी हो जाए, क्योंकि वो फुल गर्म है। तो तब तक हम ये बनाएंगे मैंगो पुडिंग। जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैं इसे पका रही हूँ, इसकी पकाई हो रही है अच्छे से, इसे हमने ट्रांसपेरेंट करना है। तो अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा छींटें पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने इसे हाई फ्लेम से बिल्कुल मीडियम पे कर दिया हुआ है, और इसे मीडियम पे ही हम आपको पकाएंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इस टाइम पे ये जो हमारी मैंगो पुडिंग है ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है, ये काफ़ी हद तक तैयार है। तो इसे अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, और अब हमें इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे उतार लेंगे नीचे, और जो हमने फ्रीज़र में रखा था ना पुडिंग तैयार करके, उसको भी हम निकाल कर लाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स जो पुडिंग मैंने फ्रिज में रखी थी उसे मैं बाहर निकाल कर आई हूँ फ्रीज़र से। तो ये इस टाइम ज़बरदस्त ठंडी है, चिल ठंडी है। इस टाइम पे मैं ये कोकोनट जिसे कोपरा भी कहते हैं, गरीब रादा भी कहते हैं, तो ये मैं कोकोनट पाउडर इस पर डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगता है इस टाइम पे। तो व्यूअर्स ये आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ईद पे इंशाल्लाह ताला आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर मेरी वीडियोस को। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैंगो पुडिंग मैंने तैयार की है, इस टाइम पे इसे भी मैं यहाँ पे आराम से इसके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि वो नीचे वाला ठंडा है और ऊपर वाला भी गर्म है। बहुत एहतियात से, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत आराम से इसे फैला देंगे। इसे हम अगर आप बगैर स्किप किए सारी वीडियो वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप बनाएंगे। तो मेरी तमाम माएँ, बहनें, बेटियाँ और मेरे भाई जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत प्यार है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपका हौसला है, आपका मोहब्बत है जो हमें हौसला मिलता है, तो हम दोबारा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये अच्छे से मैंने इसे बिल्कुल इसे एक जैसा फैला देना है, ताकि ये जब ठंडा हो तो बिल्कुल एक जैसा हो। तो अब इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज में हम इसे चाहे तो ओवरनाइट के लिए रख दें, चाहे इसे 5-6 घंटों के लिए रख दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त सी सेट हो जाएगी। तो सेट होने के बाद दिखाऊंगी, अभी मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। तो व्यूअर्स इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।